अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं केएस मूवी एक्सप्लेनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मूवी स्टार्ट होती है और हमें मार्स पर ले जाया जाता है, जहां पर कुछ साइंटिस्ट वहां की जमीन से मिट्टी के चंद नमूने ले रहे होते हैं। तभी उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उन्हें सब छोड़ छाड़ के फौरन से अपने स्पेसशिप में जाना होगा। सभी साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप में आ जाते हैं सिवाय एक के, क्योंकि वो थोड़ा पीछे था और उससे कोई चीज टकराती है जिससे वो काफी ज्यादा दूर जा गिरता है। स्पेसशिप में मौजूद दूसरे साइंटिस्ट उससे काफी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी राब्ता नहीं हो पाता और ना ही वो उसे ढूंढ पाते हैं। वो सभी सोचते हैं कि मार्क शायद अभी इस दुनिया में नहीं रहा और वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब तूफान थमता है तो हम देखते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। उसके जिस्म में एक रॉड चला गया होता है जिसने उसका सूट और उसका जिस्म काफी फ्रैक्चर कर दिया था। वो काफी मुश्किल से वहाँ से चलते हुए अपने शेल्टर होम तक आता है जो उन लोगों ने बनाया हुआ था। यहाँ पहुंचकर वो उस रॉड को निकालता है। अब वो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि बाकी साइंटिस्ट से कांटेक्ट कैसे करे और ना ही कोई वहाँ पर स्पेसशिप था। क्या वो अपनी बाकी जिंदगी मार्स पर ही रहेगा? बाहर दोबारा से तूफान चल रहा था जिसकी वजह से सिग्नल नहीं मिल पा रहे थे। उसे इस बात का अच्छी तरह पता था कि अब से जो दोबारा स्पेसशिप पर नया मिशन आएगा वो आज से 4 साल बाद आएगा। 4 साल का अरसा उसके लिए काफी ज्यादा था। इस दौरान जो उसके पास खाना मौजूद था वो काफी कम था। वो भूख की वजह से मर भी सकता है, तो इसलिए इसे कुछ न कुछ जरूर करना होगा। तो वो यहाँ पर प्लान बनाने लगता है। तो उसे कुछ आलू मिलते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो और भी आलू उगाना चाहता था और शायद वो साइंटिस्ट भी इसी एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ आए थे। वो अपनी डायरी पर चंद नोट्स बनाता है और उसके बाद बाहर जाकर खेती करने लगता है ताकि वो उन आलुओं को उगा सके। यहाँ पर इसके लिए सबसे बड़ा इशू पानी और ऑक्सीजन का था और जो पानी उसके पास मौजूद था वो बहुत कम था और ये उसके यहाँ रहने के लिए काफी नहीं था। लेकिन वो खुशकिस्मती से ये बात जानता था कि पानी कैसे बनाया जा सकता है। तो वो एक कमरा बनाता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाता है जिससे वो पानी बना सकता था। लेकिन फर्स्ट ट्राई में ही वहाँ पर धमाका हो जाता है क्योंकि शायद उसके फार्मूले में फर्क आ गया था। तो दोबारा से वो कोशिश करता है तो इस बार वो कामयाब हो जाता है। अब वहाँ पर पानी बनना शुरू हो गया था और मिट्टी में उसने वो पौधे लगा दिए थे। कुछ दिनों बाद वो देखता है कि वो पौधा थोड़ा सा बाहर आता है। मार्क ये देखकर बहुत खुश था। इधर जमीन पर ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क अब दुनिया में नहीं रहा। वो सभी काफी ज्यादा अफसोस करते हैं। लेकिन इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सैटेलाइट पर नजर रखे हुए थी। वो सैटेलाइट से मार्स पर देखती है तो उसे इस बात का पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, क्योंकि वहाँ पर जो सामान बिखरा पड़ा था वो अब दोबारा अपनी सेटिंग में पड़ा हुआ है। और ये वो सोलर पैनल थे जो मार्क ने सीधे करके रखे थे। वो ये बात अपने सीनियर्स को बताती है जिससे उन्हें समझ आ जाती है कि हाँ, मार्क अभी जिंदा है। लेकिन वो उसे बताते हैं कि अब हम दोबारा अगर उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाते भी हैं तो इस काम के लिए काफी ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा और तब तक वो वैसे ही भूख से मर जाएगा। इधर हम मार्क को देखते हैं कि जो परेशान होने की बजाय कोई ना कोई हल ढूंढने में लगा होता है। वो इस बात की कैलकुलेशन लगा रहा होता है कि अब जो मार्स पर नया प्रोजेक्ट 4 साल बाद आएगा वो इससे इतना दूर आएगा कि उस तक पहुंचने के लिए उसे कम से कम 50 दिन लगेंगे, क्योंकि उसे यहाँ पर पहले से ही 70 दिन हो चुके थे। तो बैठे रहने से बेहतर है कि ये वहाँ तक पहुँच जाए। और वो जगह इससे 3200 किलोमीटर दूर थी और जो व्हीकल इसके पास मौजूद थी वो सोलर पैनल से चलती थी और एक दिन में 35 किलोमीटर ही कर पाती थी। लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और उम्मीद न थी। इधर जमीन पर वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि मार्क तक किसी न किसी तरह खाना और पानी भेजा जाए, जिसको पहुंचने के लिए 1 साल का अरसा दरकार होगा। लेकिन इधर मार्क काफी ज्यादा आलू उगा चुका था। लेकिन मार्क ये बात जानता था कि वो आखिर कब तक इन आलुओं पर ही जिंदा रहेगा। उसे कांटेक्ट करने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर कैमरा था। ये ऐसा कैमरा था जो मार्स की पिक्चर दुनिया तक भेजता था। मार्क वहाँ पर 3 बोर्ड लगाता है जिसमें वो पहले बोर्ड पर लिखता है कैन यू सी मी और दूसरे 2 पर यस और नो लिखता है। और जब इधर जमीन पर वो लोग ये देखते हैं तो वो कैमरा यस की तरफ मूव करते हैं। मार्क इस बात से बहुत खुश था और अब ये यहाँ पर और ज्यादा साइन बोर्ड बनाता है और कोड वर्ड में दुनिया वालों से बात करता है। वो यहाँ पर मार्क को ये भी बताते हैं कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। तो मार्क इनसे पूछता है कि वो साइंटिस्ट जो मेरे साथ आए थे वो तो अभी भी घर की तरफ जा रहे होंगे।
और क्या आप लोगों ने उन्हें बताया है कि मैं यहीं पर हूँ? तो वो सभी कहते हैं कि नहीं, लेकिन अब हम बता देते हैं। जब मार्क के बाकी टीम मेंबर्स को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा फील होता है कि वो मार्क को वहीं पर छोड़ आए। इधर मार्स पे हम देखते हैं कि जहाँ पर मार्क ने आलू उगाए हुए थे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। वो काफी ज्यादा सैड था क्योंकि उसके पास जितने आलू बचे थे वो बिल्कुल कम थे, क्योंकि जब तक उसके पास खाना और पानी पहुंचता वो पहले ही भूख से मर चुका होता। फिर वो डिसाइड करता है कि जो खाना उसके पास मौजूद है वो उसे बहुत कम कम करके खाना होगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिन सरवाइव कर सके। इधर हम जमीन पर देखते हैं कि वो लोग मार्स पर मार्क के लिए खाना और पानी और उसके लिए कुछ जरूरी सामान भिजवा चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर दुख की बात ये होती है कि वो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। अब वो मार्क तक कुछ भी नहीं पहुँचा सकते थे, तो सभी लोग काफी सैड हो जाते हैं। इधर जब मार्क को इस बात का पता चलता है तो वो भी बहुत सैड होता है, लेकिन वो उन्हें एक मैसेज देता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और अगर हो सके तो मेरे पेरेंट्स को बता देना कि आपका बेटा अपनी आखिरी सांस तक लड़ा, और अगर उसकी जान गई भी तो उसने एंड तक हिम्मत नहीं हारी। इधर ये लोग चाइना से भी हेल्प मांगते हैं, तो चाइना इनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। उनका स्पेसशिप 28 दिन बाद मार्स पर जाने वाला था और वो लोग उसी के जरिए मार्क को रेस्क्यू करेंगे। तो एक और लड़का उन्हें एक सजेशन देता है कि अगर जो स्पेसशिप मार्स से वापस आ रहा है उसे दोबारा मार्स की तरफ ही कर दिया जाए, और मार्क जिसके पास वहाँ पर पहले ही स्पेसशिप मौजूद है तो वो वहाँ से मार्स के ऑर्बिट तक पहुँचे, तो बाकी साइंटिस्ट इसे आसानी से ले लेंगे। लेकिन ये सारा काम बहुत रिस्की था और इसमें बाकी साइंटिस्ट की जान को भी खतरा हो सकता था और उन लोगों को ऐसा करने में कई महीने लग सकते थे, तो इसलिए नासा इस चीज को मना कर देती है। इधर हम मार्स पर मार्क को देखते हैं जो कि अपने काम में बिजी होता है और वो हिम्मत नहीं हार रहा होता। इधर जब नासा के लोग ये देखते हैं कि जो स्पेसशिप जमीन की तरफ आ रहा था वो दोबारा से मार्स की तरफ जा रहा है, तो वो लोग काफी हैरान होते हैं कि हमने तो इस चीज के ऑर्डर्स ही नहीं दिए। असल में वो लड़का जिसने ये सजेशन दिया था उसने स्पेस में मौजूद बाकी साइंटिस्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें वापस जाकर मार्क को वहाँ से बचाना होगा, क्योंकि वो तुम लोगों का टीम मेंबर था। तो अगर इधर किसी ने कोई और तरीका ढूंढा तो इसके लिए कई साल लग सकते हैं और तुम लोग उस तक चंद माह में पहुंच सकते हो। इधर नासा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चाइना उन्हें समझाता है कि ये अच्छी बात है क्योंकि मार्क हिम्मत नहीं हार रहा, और जब वो साइंटिस्ट ही अपने साथी को बचाने के लिए जा रहे हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। और चाइना की मदद से वो लोग उन्हें फूड पहुंचाते हैं और वो मिशन सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इधर जब मार्क को ये पता लगता है कि उसके दूसरे साथी उसे वापस लेने आ रहे हैं, लेकिन उनके स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं कि वो मार्स के ऑर्बिट में घुस सकें, तो उसे अपना ही स्पेसशिप तैयार करके मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचना होगा ताकि उसे वहां से उसके साथी ले सकें। लेकिन वो स्पेसशिप काफी ज्यादा भारी था और मार्क ने उसमें से कई सारे हिस्से निकालकर बाहर फेंक दिए ताकि वो हल्का हो जाए और जल्द से जल्द ऑर्बिट तक पहुंच जाए। फिर वो वहां से उस स्पेसशिप में निकल पड़ता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और उसकी सांस बंद हो रही थी और वो स्पेसशिप भी पूरी तरह से ठीक न था और उसे कंट्रोल करने के लिए भी उसे बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से वो इस सफर के दौरान बेहोश हो जाता है और उसका कांटेक्ट भी नहीं होता किसी से। तो इधर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ टाइम बाद उसे होश आता है तो सभी बहुत खुश थे। इधर जमीन पर भी काफी ज्यादा लोग इस मिशन को लेकर परेशान थे और वो लोग मार्क और बाकी साइंटिस्ट की सेफ्टी के लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन इधर एक और मसला खड़ा हो जाता है। मार्क जिस स्पेस शटल में था उसकी स्पीड को कंट्रोल करना उसके बस में ना था, तो वो काफी वॉरिड हो जाता है कि उसके साथी उसे किस तरह पकड़ेंगे। वो अपने साथियों से कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर लूं। तो मार्क के साथी उसकी स्पेस शटल से एक हिस्सा गिरा देते हैं जिससे मार्क की स्पीड काफी कम हो जाती है। तो अभी वो फाइनली मार्क को पकड़ सकते थे। इधर हम स्पेसशिप की फीमेल कमांडर को देखते हैं जो कि एक मूविंग चेयर पर बैठकर एक रस्से की मदद से मार्क तक पहुंच रही होती है, लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ जाती है और मार्क इनसे काफी दूर रह जाता है। वो इनसे कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में एक होल करूंगा जिसके एयर प्रेशर की मदद से
मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ मार्क अपने स्पेस सूट के अंदर एक होल बनाता है जिससे उसके स्पेस सूट में हवा जाने लगती है और उसका प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसी प्रेशर से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और वहाँ से मूव करने लगता है और फाइनली वो उस फीमेल कमांडर तक पहुँच ही जाता है। वो इस बात से बहुत खुश था कि उसकी जान बच चुकी थी, लेकिन पहुँचने के दौरान ही उसे रास्ते में कोई मसला पेश आता है और उसका हाथ उस कमांडर के हाथ से छूट जाता है। लेकिन जल्दी से वो कमांडर उसकी तरफ रस्सी फेंकती है जिसे वो पकड़ लेता है और आखिरकार मार्क उस स्पेसशिप में आ जाता है और सभी लोग बहुत खुश थे कि उन्होंने अपना मिशन सक्सेस कर लिया। अब हम देखते हैं कि फाइनली वो सभी दुनिया पर लैंड कर चुके होते हैं और यहाँ पर मार्क सभी साइंटिस्ट का हेड बन जाता है और वो इन सभी को बता रहा होता है कि अगर आप स्पेस में फंस जाएं तो वो किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं, बस कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।